मणिपुर के मौजूदा हिंसाग्रस्त हालातों को देखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन की मणिपुर की यात्रा पर थे। मणिपुर में इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद विष्णुपुर चेकपोस्ट पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया है और कहा है कि सुरक्षा के कारणों की वजह से राहुल गांधी को वह मणिपुर दौरा नहीं करने देगी। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना है कि वह हेलीकॉप्टर मार्ग से जाने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि वह हेलीकॉप्टर मार्ग से जाकर आखिर इंसानों को देखना है, चिड़ियों को नहीं। वह चाहते हैं कि वह उन कैंपों में जाएं जहां हिंसा के बाद हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, उन इलाकों से गुजरें जहां की हिंसा हुई है और यह हालात भी देखें। जाहिर तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी डबल इंजन भाजपा की सरकार यह नहीं चाहती है कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी उस सच को देखे और देश और दुनिया को बताए जिसको कि करीब 2 महीने से भाजपा की सरकार छुपा रही है। आप सबको याद होगा कि 3 मई को हिंसा हुई थी और अब करीब इस घटना को 2 महीने होने वाले हैं। इन 2 महीनों में हजारों लोग, 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेदखल हो गए हैं। हजारों झोपड़ियाँ, घर, मंदिर, चर्च, थाने, अस्पताल और सार्वजनिक जगहें फूंकी गई हैं। इतना ही नहीं, मंत्रियों के घर फूंके गए हैं, मोदी के मंत्री के भी घर फूंके गए हैं और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के भी मंत्रियों के घर फूंके गए हैं। इससे बहुत साफ हो जाता है कि राज्य के हालात गृह युद्ध जैसे हैं। पुलिस बढ़ चुकी है। यह सब कुछ अगर राहुल गांधी देख लेते हैं और वह आकर सच बता देते हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 जीतना लोहे का चने चबाना जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक अपने ही देश में सबसे बड़ा सवाल कश्मीर को लेकर था। वहाँ शांति नहीं कायम हुई, वहाँ भी अफरा तफरी है और जो राज्य बिल्कुल शांति से थे वह भारत में बड़े प्रेम से 1949 के बाद रहने लगे थे। पिछले 2 दशकों से हिंसा भी बहुत मामूली हो गई थी, आतंकवादी संगठन भी कमज़ोर हो गए थे, वह फिर से सब उभर आए हैं और मणिपुर कुकी और मैती समुदाय में बंटकर एक ऐसे हालात में बदल गया है जिसे आप अफ्रीका के देश कह सकते हैं। दूसरी तरफ विश्व की नज़रें हैं, हमारे दुश्मन देशों की नज़रें हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पास अवैध हथियार पहुंच गए हैं। माना जा रहा है और यह जानकारी भी है कि पुलिस ने अपने हथियार आधार कार्ड के बदले लोगों को सौंप दिए हैं। जाहिर तौर पर यह अराजकता का माहौल है और एक संप्रभु राष्ट्र में अगर राज्य एक स्थिति में बन जाता है ऐसे, तो जाहिर तौर पर इससे सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, वहां के लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त होते हैं। उस अस्त व्यस्त स्थिति का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 1 लाख कर्मचारी अपने कामों पर नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है, वह हिंसा के शिकार हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि वह उनकी सैलरी बंद कर देगी, तब भी कर्मचारी जाने को तैयार नहीं हैं। ज़्यादातर कर्मचारियों की कोशिश है कि उनके दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। ऐसे में इस हालात को जानना बहुत ज़रूरी है और यही काम राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर करने जा रहे थे। यह काम अगर कुछ दिन पहले होता ये और अच्छी बात होती, लेकिन थोड़ी देर ही सही दुरुस्त राहुल गांधी पहुंच रहे थे। वहां के सच को जानते, वह जानते कि भाजपा ने असल में कैसे पूरे राज्य की जनता को आपस में मारने और काटने के लिए जमीन तैयार की थी और किस तरह संघ जो है वहाँ हिंदू बनाम क्रिश्चियन का खेल खेल रहा है और किस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाशबीन बने हुए हैं और किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री जो भाजपा से आते हैं एन वीरेंद्र सिंह, वह खुद एक एक्यूज़ हैं, एक अपराधी हैं और किस तरह समुदाय विशेष के साथ उनका रवैया है और किस तरह से वहाँ ड्रग्स और अवैध हथियारों का एक जखीराबंदी उस पूरे राज्य में है। इन सब का सच
बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी देख पाते और देश को बता पाते, लेकिन यह रास्ता ही भारतीय जनता पार्टी नहीं खोलना चाहती। जाहिर तौर पर इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमारे देश में अघोषित आपातकाल शुरू हो गया है। एक नेता हेलीकॉप्टर से जाके एक हिंसाग्रस्त राज्य में आखिरकार वह क्या देखेगा? वह नेताओं से मिलकर और कुछ लोगों से मिलकर और मुख्यमंत्री से मिलकर आखिर वही तो जानकारी पाएगा जो यहाँ न्यूज़ एजेंसी सरकार की खरीदी हुई जानकारी दे रही। लेकिन सच जानने के लिए ज़रूरी है ज़मीन पर उतरा जाए, और इस ज़मीन पर उतरने की कोशिश से ही राहुल गांधी को मोदी की सरकार ने रोक दिया है। हालांकि यह रोकना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल आएगा। हालांकि दुख इस बात का है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है कि दोनों समुदायों को एक करने की स्थितियां अभी बन नहीं रही हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।